मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल खाली डब्बे थे। ऐसे ही एक दिन हीरा की पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है, कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मालती, पर मैं क्या करूँ? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे लिए यहाँ पंखा ही लगवा दूँ। जी अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में मर ही जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूँगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा अपने काम के लिए निकल जाता है और हर दिन की तरह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। पर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से हीरा थोड़ी देर पास में लगे एक पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता है। तभी हीरा अपने साथ काम कर रहे रामू नाम के आदमी जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था उससे बोलता है, रामू भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही चूस लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा हीरा भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है, वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपिले आम की तरह हो जाता है। अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है, मजा आ जाता है भाई उसके आगे बैठकर। मैं भी सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, और इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई काम की चीज तो महंगी ही आती है, एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है भाई। पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ ये तो है, कूलर कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा, कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। तो तू एक काम कर, किसी के यहाँ से टाका लगा ले तार का, और फिर बिजली ले अपने घर पर। रात को जब सब सो जाते हैं तब तो टाका लगा लिया करना, और सुबह जल्दी उठकर हटा दिया करना। किसी को क्या पता चल रहा है? अरे कम से कम रात तो ठीक से गुजर जाएगी। ऐसे ही हीरा और रामू काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों थोड़ा सा आराम करके फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शाम तक गर्मी में काम करते करते हीरा की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वो थका हुआ घर जाता है तो घर में उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस होती है, क्योंकि उनके घर पर कोई पक्की छत तो थी ही नहीं, बस छत के नाम पर उन्होंने टीन रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा तप रहा था, और कमरा किसी तंदूर से कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाल बेहाल रामू घर के आंगन में जमीन पर ही लेट जाता है। तभी मालती बोलती है, जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, जमीन बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, इसीलिए मैं इस पर लेट गया। रुकिए, मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। मालती जल्दी से हाथ वाला पंखा लेकर आती है और हीरा को हवा करना शुरू कर देती है। पंखे की हवा से हीरा को कुछ सुकून महसूस होता है। तभी उसे एकदम से रामू की कही हुई बात याद आने लगती है और वो मालती से इस बारे में बात करने लगता है, जिस पर मालती बोलती है, जी आपको लगता है क्या ऐसा करना ठीक है? वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं है, रात को हम भी सुकून से सो पाएंगे और सुबह होते ही हम टाका हटा दिया करेंगे। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसका भी कुछ। सबसे पहले मैं भंगार की दुकान से पुराना पंखा ले आता हूँ। पुराना ही ले लेते हैं, क्योंकि नया तो अभी हम ले भी नहीं सकते। हाँ, नया लेने के लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए, और वो भंगार वाला सोनू तो हमारी जान पहचान का ही है, इसलिए वो थोड़े बहुत पैसे कम भी कर देगा। कल मैं जाकर उससे बात करता हूँ और पंखा खरीद कर ले आता हूँ, और साथ में टाका लगाने के लिए तार भी लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। ऐसे ही अगले दिन हीरा गांव के ही एक भंगार वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। हीरा सबको एक एक करके देखने लगता है। भंगार वाला सोनू बोलता है, क्या लेना है हीरा भैया? अरे सारे कूलर पंखे अच्छे से देख लिए तुमने? सब के सब देख लिए, कोई पसंद आया क्या? ये वाला पंखा कितने का है भाई? 1000 का है, पर तुम्हें 700 में दे दूंगा, ले लो, बढ़िया चलता है एकदम। 700? पर मेरे पास सारे पैसे एक साथ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया,
भंगार की दुकान चला रहा हूँ, कौन सा सोने की दुकान चला रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसा दे रहे हो। मान जाओ ना भाई, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी राहत आ जाएगी। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पैसे दे दूंगा। चलो, तुम पर इतना यकीन तो है भैया, ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना। मैं तुम्हारा एक एक पैसे दे दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो। ठीक है, ले जाओ। साथ में लंबी तार भी दूं क्या? अरे साथ में लगाने के लिए। हाँ, लंबी सी तार भी दे देना। सोनू के भंगार की दुकान से हीरा पुराना पंखा और तार लेकर अपने घर आ जाता है और घर जाकर पंखे को अच्छे तरीके से साफ करता है। तभी वहाँ मालती आ जाती है और बोलती है, अजी ये पंखा चल तो जाएगा ना? इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये चलेगा। अरे नहीं, चल जाएगा। और वैसे भी भंगार में कुछ भी नया थोड़ी ना मिलता है, पुराना है तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे तो जरूर चल जाएगा। आपने ये सोचा है कि हम तार कहाँ से लाएंगे, यानी कि टाका कहाँ से लाएंगे? टाका लगाने के लिए मैं लंबी तार लेकर आया हूँ, सीधा खंबे से ही लगा लेंगे। घर के आसपास तार लगने और कटने का डर है। हीरा अच्छे से उस पंखे की सफाई करता है और टाका लगाने की सारी तैयारी कर लेता है। रात में जब सभी लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, तभी हीरा बिजली के खंभे से टाका लगा लेता है और जैसे ही पंखा चलता है, तभी उसकी ठंडी ठंडी हवा से मालती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और मालती हीरा से बोलती है, इस गर्मी में पहली बार मैंने सुकून की सांस ली है जी। कितनी अच्छी हवा चल रही है इस पंखे से। चलो आज रात कम से कम हम दोनों सुकून से सो तो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, वरना गर्मी में तो ठीक से नींद भी नहीं आती है। सारी रात मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं, पर आज कम से कम हम आराम से सो तो जाएंगे। अब घर में पंखा आ जाने से हीरा और मालती को काफी सुकून महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, अब पंखे की हवा भी हीरा और मालती को बहुत ज्यादा गर्म लगने लगती है। ऐसे में मालती गर्मी में काम करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। हीरा मालती के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और मालती होश में आती है। तभी मालती बोलती है, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी में काम करते करते एकदम से मेरा सर घूम गया और मैं गिर गई। बाप रे, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब तो पंखे की हवा भी एकदम गर्म आ रही है। अब तो हमें कैसे भी करके अपने घर में कूलर लाना ही होगा। पर जी, हम कूलर कैसे लेकर आएंगे? कूलर तो बहुत ज्यादा महंगा है और इतनी गर्मी में कूलर का दाम तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर कूलर खरीद के नहीं ला सकते तो फिर हमें कूलर घर पर ही बनाना होगा, वो भी अपने तरीके से। घर पर बनाना होगा? लेकिन घर पर कूलर कैसे बन सकता है? अगर चाहेंगे तो सब कुछ बन सकता है। अब मैं घर पर अपने लिए मिट्टी का कूलर बनाऊंगा, जो बिजली से तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा प्राकृतिक हवा से भी चलेगा। जी आप सच कह रहे हैं क्या? आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, मिट्टी का कूलर? पक्का तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हो सकता है कि वो काम कर जाए और हमारा मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें बिना बिजली के भी ठंडी हवा मिल जाया करेगी। ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले दिन हीरा मिट्टी का कूलर बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले हीरा बहुत सारी कच्ची मिट्टी अपने घर पर लेकर आता है, जिसके बाद लगातार कई दिन की मेहनत के बाद कूलर के ढांचे जैसा कुछ बनकर तैयार करता है। करीबन 15 दिन के अंदर हीरा का मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो दूसरे बिजली वाले कूलर की तरह ही जाल भी बनाता है और साथ ही उसमें घास भी लगाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाए हुए पंखे को उस मिट्टी के कूलर के अंदर फिट कर देता है। मालती उस मिट्टी के कूलर में ठंडा ठंडा कुएं का पानी भर देती है। रात के समय जैसे ही हीरा रोज की तरह तार का टाका लगाता है, तभी उस मिट्टी के कूलर से एकदम ऐसी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। इतनी ठंडी हवा तो उनके घर में लगे हुए पंखे की भी नहीं थी। उस ठंडी हवा के झोंके से दोनों पति पत्नी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। तभी मालती बोलती है, आपकी तरकीब तो सच्ची में काम कर गई। ये मिट्टी का कूलर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा था ना कि मैं कूलर घर पर ही बना दूंगा। अब हम ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। और पता है मालती, उस कूलर को दिन के समय बिजली की भी जरूरत नहीं है। जी पर बिना बिजली के इसका पंखा चलेगा कैसे? पंखा चलने के लिए तो बिजली चाहिए ही। नहीं मालती, दिन में जो घर के दरवाजे से गरम गरम लू घर के अंदर आती है ना, वो इसके पंखे को अपने आप घुमाएगी और मिट्टी की वजह से वो गर्म हवा ठंडी हवा बनकर हम तक पहुंचेगी। आप सच कह रहे हैं क्या? सच में ये गर्म लू से भी ठंडी हवा बना देगी? क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल बना कर देगा। यकीन ना आए तो कल दिन में ऐसा करके देख लेना। बस जब कभी बाहर हवा नहीं चलेगी तब ये कूलर बिजली से ही चलाना पड़ेगा, वरना तो ये बिना बिजली के भी चल जाया करेगा। ऐसे ही उस रात अपने मिट्टी के कूलर के आगे दोनों पति पत्नी बड़े ही आराम से सो जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रात में हीरा टाका लगाकर बिजली के जरिए अपने मिट्टी के कूलर को चलाता है और दिन में मालती प्राकृतिक रूप से गर्म हवा को ठंडा करके अपने कूलर को चलाती है। जैसे तैसे गर्मी के दिन बीत रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय रामू हीरा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। हीरा आराम से अपने मिट्टी के कूलर के आगे बैठा नींबू पानी पी रहा होता है।
तभी रामू मिट्टी के कूलर को देखकर बोलता है। अरे हीरा, ये क्या है? ये कौन सा कूलर है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से लिया है? अरे ये मेरा बनाया हुआ मिट्टी का कूलर है, इसे मैं घर पर बनाया हूँ। मिट्टी का कूलर? ये कैसी बातें कर रहा है रामू तू? हाँ? भला मिट्टी का भी कोई कूलर होता है क्या? भाई तुम्हारे सामने ही है और चल भी रहा है। आओ बैठो, तुम भी ठंडी हवा का मजा ले लो। भैया, बहुत दिमाग लगाकर तुमने मिट्टी का कूलर बनाया है। सच में मानना पड़ेगा। बिजली वाला कूलर भी एक टाइम पर जंग खाकर खराब हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी का कूलर तो बहुत बढ़िया है। वाह! बस क्या करे भाई, अब नया कूलर खरीदने के तो पैसे थे नहीं। मैं भंगार की दुकान से ये पंखा लिया था, लेकिन ये भी इतनी गर्मी में फेल हो गया, तो फिर मैं दिमाग लगाकर ये मिट्टी का कूलर ही बना लिया। अब हमारी गर्मियाँ आराम से बीत रही हैं। सच में भाई साहब, आपको पता है कि कूलर ज्यादा पानी भी नहीं खाता और ये बिजली और बिना बिजली दोनों से ही चलता है। सच में बड़े कमाल की चीज है भाई। मैं तो कहता हूँ कि तू ऐसे ही कूलर, फ्रिज, बोतल और मटके बनाना शुरू कर दे। इस छोटे मोटे काम में क्या रखा है? अरे हुनर है तेरे हाथों में। ऐसे ही काफी देर बातें करने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते गर्मी के दिन गुजरते चले जाते हैं और कहीं न कहीं हीरा और मालती के दिमाग में रामू की कही वो बात घूमती रहती है। और ऐसे ही एक दिन मालती हीरा से बोलती है, जी मुझे लगता है कि उस दिन जो रामू भाई साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक थी। अरे कौन सी बात? वो मिट्टी के मटके, मिट्टी की बोतलें, ये सब बनाने वाली बात। अरे ये कूलर तो मैंने जैसे तैसे बना लिया, क्योंकि हमारे पास पंखा था। हम ऐसे 2-4 कूलर और बनाएंगे तो हमें उसके लिए पंखे भी तो चाहिए, और पंखे लाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हमारे पास है नहीं। जी मेरी एक दोस्त है, वो हमें जमींदार से थोड़े पैसे उधार दिलवा सकती है। मुझे लगता है कि हमें एक बार इस काम के लिए पैसे लेकर देख लेना चाहिए। हमारा ये काम क्या पता चल जाए। पर अगर हमारा काम नहीं चला तो फिर हम कर्ज के नीचे आ जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे बताओ? जी मेरा दिल कहता है आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। मेरे कहने पर अगर हम इस काम में नाकामयाब हो गए तो आपके साथ साथ मैं भी काम करूंगी और हम मिलकर कर्ज उतार देंगे। मालती के बार बार कहने पर हीरा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद मालती अपने एक दोस्त की मदद से जमींदार के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज पर उठा लेती है। इसके बाद हीरा उन पैसों से कुछ नए पुराने पंखों को खरीद कर लाता है और अपने घर में मिट्टी के कूलर और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देता है। हीरा रामू की मदद से तैयार हुए सभी मिट्टी के कूलर को शहर के बाजार में ले जाता है, जहाँ पर मिट्टी के बने हुए हीरा के कूलर को सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक ही दिन में हीरा के बने हुए सारे मिट्टी के कूलर बिक जाते हैं और उसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालती भी मिट्टी के बने हुए बोतलों, बर्तन और अन्य कई सारी चीजों को अपने सर पर एक टोकरी में भरकर गली गली जाकर बेचती है। दोनों पति पत्नी को मिट्टी के कूलर और बर्तन के इस व्यापार से कुछ दिनों में काफी सारा लाभ हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रामू हीरा से बोलता है, देखा हीरा, मैंने कहा था ना कि तेरे हाथ में हुनर है। शहर में तेरे मिट्टी के कूलर की डिमांड अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अपने काम को अब तू और ज्यादा फैला ले। मैं अकेला कितने कूलर बना लूंगा भाई? एक काम करो ना, आज से तुम भी मेरे साथ मिट्टी के कूलर बनाने का काम शुरू कर दो। जो भी लागत और मेहनत होगी हम दोनों आधी आधी कर लिया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी हीरा तेरी मदद करके। और हमें भी आपसे मदद लेकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप ना होते तो शायद कभी हम इस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते ही नहीं। अरे मैं तो बस जो देखा वही कहा। अब हम तीनों ही काम पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिट्टी की बोतलों, मटकों और बर्नियों का ऑर्डर दिया है। मुझे और हीरा को भी कूलर बनाने के लिए पंखे और बाकी सामान खरीद कर लेकर आना है। हम भी काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही रामू, मालती और हीरा तीनों अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। देखते ही देखते हीरा का व्यापार बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है और जल्द ही हीरा जमींदार का और साथ ही भंगार वाले सोनू का भी सारा हिसाब किताब बराबर कर देता है। शहर के साथ साथ आसपास के कई गांव में हीरा के मिट्टी के कूलर की खूब चर्चा होती है और दूर दूर से लोग उसे तरह तरह के मिट्टी के कूलर बनवाने के लिए आने लगते हैं। समय के साथ साथ हीरा मिट्टी के कूलर में और भी ज्यादा बदलाव करता जाता है। देखते ही देखते हीरा के घर के हालात तो पहले से और भी ज्यादा सुधर जाते हैं। अब उसके पास धन की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही एक दिन भंगार वाला सोनू रामू के पास आता है और बोलता है, अरे रामू भैया, हीरा भैया, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे कैसा प्रस्ताव सोनू? बात तो बता जरा। एक बड़े व्यापारी हैं जो आपसे मिट्टी के कूलर बनवाना चाहते हैं। उनका बहुत सारे शहरों में काम चल रहा है और उन्होंने आपका मिट्टी का कूलर देखा मेरी दुकान पर रखे हुए। वो उस कूलर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो मुझे आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके पास आज टाइम है तो आप मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। वो आपको मिट्टी के कूलर बनाने का बहुत सारा काम देना चाहते हैं। अरे पर हमारे पास तो पहले ही बहुत सारा काम है, ऐसे में हम और ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे? अरे किस्मत बार बार मौका थोड़ी न देती है हीरा।
काम पकड़ लेते हैं और मदद के लिए और आदमियों को रख लेंगे। अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। सही कह रहे हैं रामू भैया, गरीब की किस्मत सिर्फ एक मिट्टी का कूलर बनाने से चमक गई। अरे ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो, लपक के पकड़ लो। रामू के कहने पर हीरा रामू के साथ सोनू की दुकान पर जाता है, जिसके बाद सोनू उसे बड़े व्यापारी से हीरा और रामू की मुलाकात करवाता है। वो व्यापारी हीरा और रामू को बहुत सारे मिट्टी के कूलर बनाने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही लाखों रुपए एडवांस में भी दे देता है। अब दूर दराज तक हीरा के मिट्टी के कूलर हर घर में ठंडी हवा देने लगते हैं और आखिरकार हीरा मिट्टी के कूलर और बाकी मिट्टी के सामान की एक बड़ी सी दुकान खोलता है, जिसका नाम वो गरीब का मिट्टी का कूलर रखता है।